हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अतुल चौधरी एक बार फिर से आ गया हूं एक नया वीडियो लेके। डे नंबर 19 एक्सेल ट्यूटोरियल का राउंड 2। तो हमारे एक्सेल फॉर्मूलाज पे हम काम कर रहे हैं। पिछला वीडियो जिसमें मैंने आपको एक्सेल के अराउंड 17 to 20 फॉर्मूलेज बताए थे, जो कि बिल्कुल बेसिक और सिंपल फॉर्मूले थे। अब हम आए हैं अपने सेकंड राउंड पे, जहां पे हम थोड़े से एडवांस फॉर्मूलेज को देखेंगे। थोड़े से डिफिकल्ट होंगे उनके मुकाबले और थोड़े से कॉमनली ज़्यादा यूजेस वाले फॉर्मूले होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो, जो कि है डे नंबर 19 एक्सेल ट्यूटोरियल का। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। इससे आपको हेल्प जरूर होगी और कुछ नई चीज सीखने को जरूर मिलेगी। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं अपना। कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं हम अपने राउंड 2 एक्सेल फॉर्मूले का स्टार्ट करने। इससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज बता देता हूँ। ये वीडियो में हमने जो कवर किए थे वहाँ पर सम, एवरेज, अपर, लोअर, प्रॉपर, रैंड बिटवीन, मैक्स, मीन, टुडे, रोज, कॉलम, डेट, ट्रिम, ये सारे फॉर्मूलेज कर रहे थे। अराउंड 15 फॉर्मूले। इन फॉर्मूलेज का वीडियो मेरा पिछली बार का जो वीडियो था वो आप जाके देख सकते हैं। बाकी उसका लिंक मैं आई बटन पे लगा दूंगा और आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको भी देख लीजिएगा। उसमें भी आपको फॉर्मूलेज काफ़ी सारे देखने के लिए मिलेंगे। और अब हम चलते हैं अपने आज के फॉर्मूलेज पे। तो आज के फॉर्मूले में हमारा जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है ABS यानी एब्सोल्यूट। ABS को हम जो बोलते हैं वो एब्सोल्यूट फार्मूला बोलते हैं। ये यूज कहाँ पे होता है? यूज होता है कि जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे पास एक लिस्ट है नंबर्स की। इनमें ज़्यादातर वैल्यूज अलग अलग तरीके की हैं कि कोई वैल्यू माइनस में है तो कोई प्लस में है, नहीं कोई पॉजिटिव वैल्यू है, कोई नेगेटिव वैल्यू है। तो जब हमारे पास डेटा लाखों में होता है तो हम इस तरह से किसी भी वैल्यू को जाके अगर हम उसे पॉजिटिव या नेगेटिव में करना है चेंज, तो हम ऐसे नहीं कर पाएंगे वन बाय वन जाके। तो ABS जो आपके लिए काम करेगा वो इन्हीं वैल्यूज़ को एक ही क्लिक में आपके लिए चेंज करके देगा, यानी आपकी माइनस वैल्यू को पॉजिटिव में बना के देगा। तो आप बस इक्वल टू ABS लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे, अपनी रेंज जो है आपकी उसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर। उसके बाद आप अपना पूरा फॉर्मूला ड्रैग डाउन कर दीजिए और आप देखिए यहाँ पर जितनी भी वैल्यू थी, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो, सारी की सारी नॉर्मल हो गई। यानी कि अब वो वैल्यूज़ आपकी ABS यानी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हो गई जो प्रॉपरली आपकी नॉर्मली वर्क करेंगी। अब यहाँ पर माइनस वैल्यू कुछ नहीं, सब प्लस वैल्यूज़ हैं। तो ये काम करके देता है आपको ABS। बाकी ABS की डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको जितने फॉर्मूलेज में आज आपको कराने जा रहा हूँ उन सब की डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली लिखी हुई है। इस शीट का लिंक मैं वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, शीट को यूज़ कर सकते हैं आप डाउनलोड करके अपने पास। तो अब हम चलते हैं अपने अगले फॉर्मूले पे, जो कि है काउंट का फॉर्मूला। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, काउंट यानी किसी चीज़ को काउंट करना। तो काउंट हम यहाँ पे क्या करेंगे? काउंट का फॉर्मूला तो पहला जो क्राइटेरिया होता है काउंट के फॉर्मूले का, आपको कोई भी चीज़ काउंट करके देता है। यानी अब ये जो फॉर्मूला है आपका सिर्फ काउंट करेगा नंबर्स। अगर मैं यहाँ पर काउंट का फॉर्मूला लगाऊँ और इस रेंज को सेलेक्ट कर दूँ और एंटर कर दूँ, तब इसने मुझे काउंट करके दे दिया कि ये जो टोटल नंबर्स हैं ये 23 हैं। मैं चेक कैसे करूँगा? मैं रेंज को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ नीचे देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए 23 काउंट ये दिखा रहा है। लेकिन अगर अब इस रेंज के अंदर मैं काउंट बढ़ा दूँ, कहीं भी मैं रो ऐड कर दूँ और वहाँ पर कुछ और लिख दूँ, मैंने यहाँ पर A लिख दिया, यहाँ B लिख दिया, तो उसका काउंट नहीं बढ़ा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नंबर लिख दूँ तो देखिए काउंट बढ़ जाएगा। तो काउंट जो आपके लिए करता है ओनली आपके नंबर्स को काउंट करके देता है। अगर वहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट है या कोई अदर है, स्पेशल कैरेक्टर कुछ है, तो उनको काउंट नहीं करेगा, या ब्लैंक सेल है उनको काउंट नहीं करेगा। उसके लिए आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा वो होता है काउंट A। तो काउंट A आपके लिए सारी चीज़ें करके देगा। काउंट A का फॉर्मूला आप जब भी लगाएंगे, अपने डेटा की रेंज को पूरी को सेलेक्ट कर दीजिए। अभी मैंने इस रेंज में सब कुछ डाला हुआ है। मैंने यहाँ पर ब्लैंक भी डाले हुए हैं, डॉट भी डाले हुए हैं, हैशटैग, स्टार, जो मैं डाल सकता था सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी। तो काउंट A ने मुझे काउंट दिया 24। तो हम एक बार काउंट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गया तो आप काउंट देखेंगे, यहाँ पर आपको काउंट दिख रहा होगा, ये रहा कि अभी 10 काउंट है यहाँ पे। मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग डाउन करता जाऊँगा तो इसने मुझे टोटल काउंट दे दिया 24 और मेरा जो आंसर आ रहा है काउंट में वो भी आ रहा है 24।
अब मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड करूँ, जैसे मेरे यहाँ पे ब्लैंक सेल है एक, मैंने इस ब्लैंक सेल में नंबर लिख दिया, ये भी काउंट हो गया। मैंने यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट लिख दिया, वो भी काउंट हो गया। मैंने यहाँ पे @ लगा दिया, वो भी काउंट हो गया। मैं डिलीट कर दूंगा तो काउंट हट जाएगा। यानी काउंट है आपको एवरीथिंग, जो भी आपका कैरेक्टर हो गया, चाहे स्पेशल कैरेक्टर हो, नंबर हो, कैरेक्टर हो, टैक्स हो, सारी चीज़ आपको काउंट करके देता है। और काउंट है वही नॉर्मली ये आपको सिर्फ नंबर्स काउंट करके देगा। यहाँ पर अब मैं इस रेंज को एक बार फिर से सेलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर काउंट करके देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर कि नंबर यहाँ पर एक ये है, दूसरा ये रहा, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक छठा। यही 6 नंबर हैं इस रेंज के अंदर, और कोई नंबर नहीं है। तो इसलिए काउंट ने यहाँ पर सिर्फ नंबर्स को काउंट किया। अब आते हैं काउंट ब्लैंक, ये आपके लिए काउंट करके देगा ब्लैंक्स को। अब मेरे पास किसी डेटा में रेंज में कोई ब्लैंक सेल है, जैसे मैंने यहाँ पर ब्लैंक सेल छोड़े हुए हैं, इस रेंज को मैं वापस सेलेक्ट कर देता हूँ दोबारा और एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पर इसने मुझे काउंट दिया 3। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक ये छोड़ा हुआ है, दूसरा ब्लैंक ये रहा और तीसरा ब्लैंक जो मेरा है रेंज के अंदर वो ये रहा। अगर मैं रेंज बढ़ा देता हूँ अपने काउंट ब्लैंक की, 33 की जगह 35 कर देता हूँ तो देखिए 2 बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसकी रेंज यहाँ तक आ गई, नीचे 33 तक, 35 तक होगी तो 2 ब्लैंक ये हो गए, तो 2 ब्लैंक सेल ये हो गए। उसके बाद एक ब्लैंक सेल आपका ये हुआ, उसके बाद अगला ब्लैंक ये हुआ और उसके बाद एक ये। तो ये जो ब्लैंक सेल है आपके ये हुए। अब इसमें और कोई ब्लैंक नहीं है तो इन्हें मुझे काउंट करके दे दिया 5। मैं एक डिलीट कर देता हूँ तो देखिए काउंट बढ़ता जाएगा और काउंट और काउंट्स का नंबर घटता जाएगा। तो ये काम आपको करके देते हैं। इस तरह से काउंट है, काउंट और काउंट ब्लैंक काम करते हैं साइमल्टेनियसली एक दूसरे के लिए। अब हम अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। काउंट ब्लैंक मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया। अब आते हैं हम काउंट इफ। काउंट इफ तो नॉर्मली यूज होने वाला फॉर्मूला होता है काउंट इफ। जब भी आप काउंट के फॉर्मूले की बात करते हैं तो शायद काउंट ए या काउंट आप बहुत कम यूज करेंगे, काउंट ब्लैंक तो बहुत रेयर यूज होगा। लेकिन काउंट इफ और काउंट इफ ये 2 फॉर्मूले बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं काउंट कैटेगरी के। तो ये करते क्या हैं? काउंट इफ्स आपको किसी भी रेंज के क्राइटेरिया के अराउंड आपको रेंज को काउंट करके देता है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ कि मेरे पास क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जाके लिखूँगा काउंट इफ। मैंने काउंट इफ लिखा तो इसने मुझसे कहा रेंज बताओ भाई। मैंने कहा भाई हमारे पास जो रेंज है ना वो ये रही, ये रेंज है, इस रेंज को मुझे काउंट करना है। अब इस रेंज में क्या काउंट करना है उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लगा दिया है। ये सेल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इस सेल में मैं जो भी लिखूं कैरेक्टर उसको मुझे काउंट करके दे दे। इस सेल के अंदर सिर्फ वही कैरेक्टर होंगे जो मेरी उस रेंज के अंदर लिखे हुए हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर एंटर प्रेस किया। तब ये मेरे से कह रहा है कि भाई जो इंडिया है इस सेल के अंदर 4 बार लिखा हुआ है। 1 2 3 4। मैं इसको एक बार कलर कर देता हूँ। 1 2 3 4। अब मैं इसमें कहीं और भी देखूंगा तो इंडिया लिखा हुआ आपको नहीं दिखेगा इस रेंज के अंदर। तो अब मैं यहाँ पर अगर चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर UK लिख देता हूँ तो देखिए UK इसने 9 टाइम बताया है। अब मैं यहाँ जाऊँगा इस रेंज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 टाइम इसने लिखा हुआ है यहाँ पर UK। तो ये होता है आपका काउंट इफ का काम। किसी भी एक पैरामीटर की कंडीशन को आपको काउंट करके देता है। अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन लगा देता, यानी कि मैं इससे कहता कि यार मुझे काउंट दे दे कंट्री का, लेकिन जिसका नंबर ग्रेटर देन 40 है, सिर्फ उन्हीं का काउंट बता। तो ये क्योंकि जो ये है आप देखेंगे तो इसमें एक ही कंडीशन है। अगर मैं यहाँ पे और कॉमा लगा के कुछ करने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी रेंज ही नहीं जाती वहाँ तक। वो सिर्फ एक ही क्राइटेरिया पे काम करता है, एक रेंज और एक क्राइटेरिया। जब मुझे मल्टीपल रेंज और मल्टीपल क्राइटेरिया पे काम करना पड़ेगा तो मुझे काउंट इफ्स यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जाके काउंट इफ्स का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। मैं क्राइटेरिया रेंज पहले सेलेक्ट करूँगा तो मेरी रेंज यही रहेगी। अभी मैंने इस रेंज को दोबारा सेलेक्ट किया और अपना पहला जो क्राइटेरिया यही दे दिया जो मैंने कंट्रीज़ के नाम को दे रखा है। उसके बाद मैं दूसरा क्राइटेरिया ये मेरे से पूछ रहा है। मेरा दूसरा क्राइटेरिया ये नंबर्स हैं। मैं इन नंबर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने फिर से कॉमा लगाया और मैं वापस जाके इस रेंज में मैं जो सेल में नंबर लिखूं
उसके हिसाब से मुझे आंसर दे दे। मैंने कहा ग्रेटर देन 40। अब मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया। तो ये मेरे से कह रहा है कि भाई यूके के अंदर ग्रेटर देन 40 सिर्फ एक है। तो चेक कर लेते हैं। मैंने डेटा पे फिल्टर लगाया कंट्रोल शिफ्ट एल करके, और यहाँ पर मैंने सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट कर दी यूके, और यहाँ पर देखा ग्रेटर देन 40 या इक्वल टू 40 कितने हैं। इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन सिर्फ, क्योंकि हमने इक्वल टू वहाँ नहीं लगाया है। तो यहाँ पर देखेंगे 47, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है जो कि 47 है। अगर मैं यहाँ पर 45 कर देता हूँ इसको, और अब मैं यहाँ फॉर्मूला हटा देता हूँ, तो देखिए काउंट 2 हो गया। तो यानी कि मुझे मल्टीपल कंडीशंस पे काम करना है, तो मेरा ये काम के लिए मुझे काउंट इफ्स लगाना पड़ेगा, और अगर एक ही कंडीशन पे काम करना है तो काउंट इफ लगाना पड़ेगा। मैं आपको कहूँगा कि आप हमेशा जहाँ भी फॉर्मूला लगाएं काउंट इफ या काउंट इफ्स में, तो हमेशा आप काउंट इफ्स लगाएं, क्योंकि मल्टीपल कंडीशन पे काम करने का सेम तरीका है। लेकिन अब इस फॉर्मूले में ऐड करेंगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन अगर आपको इस फॉर्मूले में कुछ ऐड नहीं कर पाओगे, आपको इसको हटा के काउंट इफ्स ही लगाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस आपकी रही तो आप काउंट इफ्स को यूज़ करिए, इसकी बेटर प्रैक्टिस रहती है। इसमें एक बेनिफिट और चीज़ आप चेंज कर सकते हो कि आपने यहाँ पर रेंज दी है, इस रेंज में आपने जो दूसरी रेंज दी है यहाँ पर यूके लिखा है उस सेल को दिया है। मैं यहाँ पर चाहता तो नॉर्मली भी यूके लिख सकता था, बस मुझे यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूके लिखना पड़ेगा। मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखे के अंदर यूके लिखा। अगर मैं डायरेक्ट यूके लिख दूंगा यहाँ पे तो ये नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई टैक्स हम फॉर्मूले के अंदर लिखते हैं तो उसे हमें डबल कोट के अंदर लिखना पड़ता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अभी हम जो फॉर्मूलेज पे आगे काम करेंगे तो आप देखेंगे कि हम किसी भी तरह के टैक्स को फॉर्मूले के अंदर लेंगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही हम लेंगे। तो ये आप बिल्कुल नोट रखिएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं और उसमें आप टैक्स को लिख रहे हैं कहीं भी, जो टैक्स आपको शो कराना है, जो एक कैरेक्टर है या जिसके बेस का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो वो हमेशा आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा टैक्स। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले फॉर्मूले पे, जो कि है राउंड का फॉर्मूला। राउंड में 3 फॉर्मूलेज होते हैं, राउंड, राउंड डाउन, राउंड अप। तो यानी कि कोई भी नंबर होता है, किसी भी तरह की नंबर वैल्यू को, नंबर को हमें राउंड फिगर में करना है या उसके फिगर को राउंड डाउन करना है या राउंड अप करना है, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं इन 3 फॉर्मूले के यूज में। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना राउंड का फॉर्मूला। तो इक्वल टू राउंड का फॉर्मूला हम लगाएंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है नंबर, तो मैंने ये नंबर दे दिया इसको, भाई यहाँ पे लिखा है 56.26530। उसके बाद जो अगला मेरे से कॉमा लगाने के बाद ये पूछ रहा है नंबर डिजिट, क्या फॉर्मूले के बाद कितने डिजिट चाहते हो, या तो मैं कह दूं 0 एंटर, तो मेरे से कहेगा ठीक कोई डिजिट नहीं आया, 0 आ गया। ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये देखिए 0 डिजिट आया, कुछ नहीं आया। अगर मैं इससे कह देता नहीं भाई मुझे फॉर्मूले के बाद 2 डिजिट आप दे दो डेसिमल में, तो ये मुझे 2 डिजिट डेसिमल में दे देगा। मैं सारे फॉर्मूले पे ड्रैग डाउन करूँगा तो मुझे 2 डिजिट देगा। मैं नॉर्मली नहीं दूंगा तो 0 रखेगा। डिपेंड आपको करता है कि आपको कितनी डिजिट फॉर्मूले के बाद राउंड पे रखनी है। हमेशा कभी भी आप जब भी नंबर्स पे काम करेंगे तो हमेशा आपको अगर वैल्यूज़ डेसिमल में नहीं रखनी है तो हमेशा आपको यही 3 फॉर्मूले काम करके देंगे आपका। या तो हमेशा आप राउंड फिगर में करेंगे, हर कंपनी का काम इन चीज़ पे अलग अलग तरीके से करते हैं, या हर रिपोर्ट पे अलग अलग तरीके से काम करता है। कोई बंदा या कोई कंपनी कहते हैं कि आप हमेशा वैल्यू को राउंड में रखिए, कोई कहेगा कि आप जो भी वैल्यू है उसको राउंड डाउन पे रखिए, कोई कहेगा ये आप राउंड अप पे करके दे दीजिए। फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। अगर वहाँ पर ये वैल्यू जैसे मैं यहाँ पर है कि 1 रुपया और 51 पैसा है, और अगर आप इसको राउंड अप करेंगे, इसको आपने राउंड अप किया तो ये 1 रुपया 51 पैसा 2 रुपये बन जाएगा। मैं इसको यहाँ पर पहले डेसिमल्स में कर देता हूँ। 1 रुपया 51 पैसा है, अब मैं इसको राउंड अप करता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा, नंबर ऑफ डिजिट, मैंने कहा जी आप 0 डिजिट रखिए, तो इसने मेरे को दे दिया कि 2 भाई, ये आपकी जो वैल्यू 2 हो गई। अगर मैं इसको राउंड डाउन कर देता, इसको मैं राउंड डाउन कर देता तो ये 1 हो गया, लेकिन अगर मैं इसको डेसिमल में दिखाऊंगा तो 1 हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपका राउंड अप और राउंड डाउन की वैल्यूज पे। तो हम एक बार इन नंबर्स को राउंड डाउन और राउंड अप पे देख लेते हैं।
मैंने यहाँ पे राउंड डाउन का फॉर्मूला लगाया, एंटर, मेरा डिजिट आप 0 रखिए, इसने मुझे दे दिया 56, क्योंकि जो वैल्यूज थी डेसिमल के बाद 256 थी, इसलिए इसने राउंड डाउन कर दिया। अब मैं इसको राउंड अप करता हूँ, मैंने यहाँ पर जाके सेम किया, इसके लिए पहले मुझे 0 लगाना पड़ेगा, तो इसने मेरी वैल्यूज को 57 कर दिया। वैल्यू सेम है, आप देखेंगे तो वैल्यू सेम मिलेगी आपको कि यहाँ पर 56.26 है, ये हो रही है आपकी राउंड, बिल्कुल सेम वैल्यू दे देगा, डेसिमल हटा दिया। ये आपको राउंड वैल्यू तो देगा लेकिन डाउन करके देगा डेसिमल से नीचे, और ये आपको डेसिमल से ऊपर वैल्यू डाउन करके देगा, अप करके देगा। तो ये होते हैं 3 फॉर्मूले जब भी आप वैल्यूज डेसिमल में अप डाउन और राउंड करनी हो, तो इस केस में आप ये तीनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, राउंड डाउन, राउंड और राउंड अप। अब हमारा अगला फॉर्मूला इन कैटेगरीज में आता है, वो आता है रोमन। तो रोमन आप नॉर्मली क्या है कि जब आप अभी भी स्कूल में कॉलेजेस में या कभी भी आप कुछ लिखते हैं, तो लिखने में क्या होता है, हम रोमन नंबर्स का कैटेगरी का यूज करते हैं। अगर हमें रोमन कैरेक्टर लाना है तो हम इस तरह से कुछ लिखते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया रोमन का 3, उसके बाद ये हो गया रोमन का 4, तो हम कुछ इस तरह से रोमन काउंट लिखते हैं। अगर हमें मैनुअली लिखने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसका एक सिंपल सा एक्सेल ने फार्मूला आपको बना के दिया है, आप बस यहाँ पर जाइए और रोमन का फार्मूला लगा के कैरेक्टर सेलेक्ट करके पूरा फार्मूला ड्रैग डाउन कर दीजिए, आपका काउंट हो गया। अब आप इसको वैल्यूज को जितना ले जाएंगे उतने आपके रोमन नंबर आपकी शीट में आ जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है, जब भी आप कहीं पर रोमन कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं तो इस फार्मूले को आप यूज़ कर सकते हैं। रोमन को ईजिली वर्क करता है, कोई हार्ड एंड सोल इसमें क्राइटेरिया नहीं। अब आते हैं हम अगले फार्मूले पे, जो है हमारा कनकैटिनेट और कनेक्ट। दोनों फार्मूले आपके जो टैग्स होते हैं उनको ज्वाइंट करने के काम आते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिड नेम, लास्ट नेम है और एक कैटेगरी है। मैं चाहता हूँ ये कैटेगरीज फर्स्ट नेम, मिड नेम, लास्ट नेम जो हैं कनेक्ट हो जाएं, यानी एक ही सेल के अंदर आ जाएं जुड़ के, यानी जो फर्स्ट मिड नाम ले में ये फुल नेम हो जाए और उसके आगे उसकी कैटेगरी भी ऐड हो जाए। तो मुझे इसके लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कनकैटिनेट। मैं यहाँ पर जाके लगाऊंगा, मैंने कनकैटिनेट को यहाँ से सेलेक्ट किया। उसके बाद मेरा टैक्स, अभी मेरे से कह रहा है टैक्स बताओ जी, मैंने कहा ये रहा मेरा टैक्स पहला। फिर मैंने कॉमा दिया, इसने कहा दूसरा टैक्स, मैंने कहा ये रहा। इसने कहा तीसरा टैक्स, तो मैंने कहा ये रहा जी। अब मैं चाहता हूँ चौथा टैक्स भी मेरा ऐड हो जाए, क्राइटेरिया इसके साथ लग के आ जाए कि जो बंदे का नाम है पूरा हो और उसका क्या क्राइटेरिया है। तो ये मैंने एंटर कर दिया, तो ये जी आ गया जुड़ के। तो अब आप देख रहे होंगे इसको, इसमें वो कुछ गड़बड़ लग रही होगी कि यार ना तो इसमें कुछ स्पेस आ रहा है, ना कुछ समझ आ रहा है क्या लिखा है, पूरा नाम जॉइंट हो गया। जब आप कनकैटिनेट का यूज़ करेंगे और इस तरह से करेंगे तो आपको यूजलेस हो जाएगा वो। तो इसको प्रॉपरली यूज़ करने का तरीका कुछ इस तरह से होगा कि आपको अपने क्राइटेरिया में स्पेस देना होगा। स्पेस कैसे देंगे? स्पेस देने के लिए आपको हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना होगा। यानी कि अब आपका जो पहला टैक्स है वो आपका फर्स्ट नेम है, दूसरा टैक्स है वो एक स्पेस है जो आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ करा है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप वो स्पेस देंगे ऐसे। अब वो कैरेक्टर देखिए अलग अलग हो गया। अगर आप अब इसके अंदर कुछ और चाहते हैं, अब इसके अंदर मैं चाहता था कि माइनस का निशान आ जाए, हाइफन का साइन आ जाए, या इसमें स्लैश का साइन आ जाए, या इसमें डॉट का साइन आ जाए, वो सारी चीज़ मैं अब इसके अंदर दे सकता हूँ। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया टैक्स लिखते हैं तो इसको आप टैक्स की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर जहाँ भी मुझे चाहिए मैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा दूंगा और अपने टैक्स को प्रॉपर फॉर्मेट में कर दूंगा। तो अब आप इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो कुछ इस तरह से ये आपको दिखेगा। तो ये देखिए, ये आपको काम करके दे देगा कनकैटिनेट। आपके जो भी नेम्स हैं या जो भी डेटा है उसको मर्ज करने का काम आपको करके देगा कनकैटिनेट। डिपेंड करता है कितना स्मार्टली आप इसको यूज़ करते हैं। मैं चाहता तो यहाँ पर इसको यहाँ पर एक सेल को दे देता। ये जो कैटेगरी है मैं यहाँ पर लिख सकता था कैटेगरी, CATEGORY, ये मैंने कैटेगरी लिखी। उसके बाद मैंने कैटेगरी के साथ एक हाइफन का निशान दे दिया और यहाँ पर भी मैंने एक स्लैश का निशान दे दिया जिससे कि लगे कि अलग चीज़ है। अब मैंने एंटर किया तो देखिए
पहले नेम आ रहा है और कैटेगरी मेरी यहाँ पर आ गई लेवल्स के साथ। तो ये तरीका है, इसको आप अपनी तरफ से मॉडिफाई कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये काम करता है, आपको कंकैटिनेट करके देगा फॉर्मूला, और कनेक्ट का फॉर्मूला भी कुछ यही तरीका काम करता है आपके डेटा को कनेक्ट करने का। अब मैं यहाँ पर कनेक्ट का फॉर्मूला सेलेक्ट करता हूँ, सेम तरीका टैक्स 1, टैक्स 2, टैक्स 3 और टैक्स 4, तो सो ऑन ये आपको कनेक्ट कर देगा। भाई यही चीज़ इसमें भी है, आप करके देख सकते हैं, दोनों फॉर्मूले सेम एज इट इज काम करते हैं। अब हम आते हैं अपने आज के लास्ट फॉर्मूले पे, नॉट द लीस्ट, जो कि है टैक्स का फॉर्मूला। तो टैक्स का फॉर्मूला आपके लिए क्या करके देगा आपको, कि आपके पास कोई डेट है, अभी मान लीजिए मेरे पास एक डेट लिखी है 7/6/24/2024। अब मैं चाहता हूँ इस डेट के अंदर जो फॉर्मेट है ये प्रॉपर चेंज हो जाए, या तो मैं जाके जर्नल वगैरह से जाके चेंज करूँगा, नहीं तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टैक्स। मैंने टैक्स का फॉर्मूला लिखा, इसने मेरे से वैल्यू पूछी, मैंने वैल्यू ये बता दी, उसके बाद कॉमा दिया, अभी मेरे से फॉर्मेट पूछ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप फॉर्मेट लिखेंगे यानी टैक्स लिखेंगे तो आपको फॉर्मेट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा। अभी मैंने कुछ नहीं लिखा तो वहाँ कुछ नहीं आया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई जो डेट है उसको तुम ऐसे लिखो डोज में। अभी वहाँ पे 07 है, अभी भी 07 ही आएगी क्योंकि मैंने 2 ऑप्शन ही दिए हैं, डी। मैंने माइनस का निशान लगाया, उसके बाद मैंने अगला जो यूज़ बताया, अगर मैं कह रहा हूँ मंथ, मेरा मंथ आ जाए, उसके बाद फिर मैंने अगला माइनस का निशान लगा के ईयर लिख दिया, एंटर किया, तो अब ये डेट कुछ इस तरह से आ गई। अब मुझे यहाँ पर मंथ जो चाहिए, वो जो मंथ के पहले 3 कैरेक्टर लिखे हुए चाहिए। तो ये देखिए मंथ में मैंने 1 M बढ़ाया तो कैरेक्टर बढ़ गए। मैंने यहाँ पर मंथ में 4 M करे तो पूरा मंथ का नेम लिखा आ गया। और अगर मैंने यहाँ पर डी में 1 और बढ़ाया तो देखिए फ्राइडे लिखा आ गया, फ्राइडे का शॉर्ट फॉर्म, और 1 और लिखा तो फ्राइडे पूरा लिखा आएगा। और सेम मैं ईयर में कर सकता हूँ मैंने, तो ये देखिए यहाँ पर ये आ गया जी फ्राइडे जून 2024। तो देखिए टैक्स ने आपके लिए जो एक डेट कुछ तरह से दिख रही थी, कुछ इस तरह से आपके लिए दे दी। तो ये रिटर्न वैल्यू का काम करता है, डिपेंड आपके क्राइटेरिया के ऊपर। टैक्स बहुत कॉमनली यूज फार्मूला होगा जब हम रिपोर्ट्स बनाएंगे। अभी के लिए मैं टैक्स के फॉर्मूले में आपको यही बेसिक चीज समझाऊंगा। इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और एडवांस तरीका हम जब हम फॉर्मूलेस में करेंगे अपनी रिपोर्ट्स को यूज, तो वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा इसका बहुत ही अच्छा यूज। अभी ये सिर्फ एक बेसिक यूज है जिसको आप करके देख सकते हैं अपने डेट के यूज में। तो ये है टैक्स के फॉर्मूले का। और आज का एक बोनस फॉर्मूला मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ जो आपको काफ़ी कॉमनली यूज आएगा, जिसे हम कहते हैं लेन, LEN, लेन का फॉर्मूला, यानी कि किसी भी कैरेक्टर को काउंट करने में आपको काम देगा लेन का फॉर्मूला। यहाँ पर ये कैरेक्टर जो लिखे हैं मुझे चाहिए कि इनको काउंट करना है। मैंने इक्वल टू LEN किया लेन, तो यहाँ पर लिखा है रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है जी, नंबर कैरेक्टर बताएगा आपको कि इस टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर के कैरेक्टर हैं, यानी कि जो चौधरी लिखा है कितने कैरेक्टर से बना हुआ है। मैंने टैब प्रेस किया, सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो इसमें दिखा दिया 9 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे जी 9 कैरेक्टर हैं। अब मैं यहाँ पर एक स्पेस बढ़ा देता हूँ या कोई कैरेक्टर बढ़ा देता हूँ। मैंने स्पेस दे दिया, 10 हो गए। एक और स्पेस दे दिया, 11 हो गए। तो ये स्पेस भी काउंट करके देगा आपको। तो इसके लिए आपको मैंने एक लास्ट फार्मूला बताया था, ट्रिम का फार्मूला। आप इसके साथ कनेक्ट करके वो यूज़ करेंगे तो आपके डेटा में कोई एक्स्ट्रा स्पेस होगा तो वो भी हट जाएगा। अगर आपने ट्रिम का फार्मूला नहीं पता तो पिछला वीडियो जाके देखिए, वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा ट्रिम का फार्मूला कैसे काम करता है। तो ये था हमारे आज के कुछ फार्मूलेस। ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट होता है। अब मैं आपको मिलूँगा थर्ड राउंड में, जहाँ पर मैं और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फार्मूले लेके आऊँगा, इससे और एडवांस फार्मूले लेके आऊँगा। तो ये वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, मैंने छोटा सा, थोड़े से कम फार्मूले थे लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करा है आपको फार्मूलेस को। तो पूरा वीडियो अगर आप यहाँ तक आए हैं, आपने देखा है, तो उसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि ये जो हम ट्यूटोरियल बना रहे हैं, जो ट्रेनिंग हम एक्सेल की दे रहे हैं, और लोग भी इससे कुछ सीख पाएँ। तो अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।